देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। अ रॉक फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एस टू द सरफेस, ठीक है। एंड वी नो दैट कि वर्टिकल एक्सेलरेशन, जब आप अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वर्टिकल एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन को, यानी जो वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन होती है उसको हम जी ले सकते हैं, जी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अच्छा, मैं उस वक्त भी आपको ये बता रहा था और अभी भी मैं आगे जाके एग्जैक्टली आपसे यही बात करूंगा। याद रखिए, फ्री फॉल मोशन के केस में हम जी की वैल्यू को हर हाल में नेगेटिव लेते हैं, हम हमेशा नेगेटिव जी लेते हैं। वी ऑलवेज कंसीडर नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर वर्टिकल मोशन। हम ऊपर से नीचे एक जंप लगाएं, फर्स्ट फ्लोर से जमीन की तरफ, या स्टोन फेंकें, पत्थर फेंकें, या कुछ भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकें, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उस वक्त जो हम एक्सेलरेशन लेंगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस के बगैर जो भी एक्सेलरेशन लेंगे दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। अ रॉक फॉल फ्रॉम द रेस्ट। अब फॉल फ्रॉम रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एस। अच्छा जी, यानी वो वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ मार्स, मार्स की सरफेस पर। द रॉक हिट्स द मार्स विद द वेलोसिटी ऑफ वीएम, ओके। अच्छा जी, पहले तो ये केस हो गया। अनदर रॉक फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, दूसरा रॉक है। अच्छा भाई, ये इसको यूएम कर दो, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मार्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉक एट द सरफेस ऑफ मार्स। अच्छा, अनदर रॉक फॉल फ्रॉम द रेस्ट, दूसरा रॉक भी जो है वो रेस्ट से फॉल किया, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो अर्थ की सरफेस पे तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यूएस हो गई और वो जीरो हो गई, यू ई कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ई है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी एम टू वी ई, वो कह रहा है कि वी एम और वी ई का रेशियो कैलकुलेट करो। सो हाउ कैन बी कैलकुलेटेड? सो देखो, सबसे पहले ये रॉक जो है वो यहाँ से फॉल करता है और वहां से वो कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है और वहां हिट करता है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी एट द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू एम दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू वी एम, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन है, सो यहाँ पर हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू, यानी फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। और हाफ ए टी स्क्वायर से हम फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए ये नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमें तो फाइनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करें, हम ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सो वी हैव अनदर इक्वेशन, क्या है, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी कैन यूज दिस इक्वेशन बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी हैव फाइनल as well as initial velocity. So we have both the velocities at all, दोनों वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। सो हम ऊपर वाला जो है वो हटा देंगे, हम वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। नाउ so we have to multiply by acceleration because the object is moving vertically, so we will use here negative g, negative 9.8 हम यूज करेंगे। और चूंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पोजीशन पर था, यानी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर था, सो ये इसके लिए एक तरह से इट विल बिहेव लाइक एन origin, and we know that when you move down the origin you take the height, you take the displacement as negative. When you move up the origin you always take the displacement as positive, क्लियर है, बात समझ में आई। सो हम चूंकि यहां से नीचे जा रहे हैं, सो वी विल कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट और हाइट एज नेगेटिव, क्लियर है। सो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एस है, वर्टिकल हाइट है, उसको वी विल कंसीडर नेगेटिव एस लेंगे। एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक वी एम स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी इज यू एम स्क्वायर, क्लियर है। So now these two negative makes a positive, so that will become 2gs
is equals to Vm square minus 0 square and 2GS is equals to Vm square. क्लियर है? तो रेशो निकालना है Vm to Ve का, तो पहले तो ये Vm आ गया हमारे पास. Now let's talk about Ve. अब इसी को let's use it again. ठीक है भाई, अब दूसरा बना दिया मैंने यहाँ पे. फॉर द सरफेस ऑफ क्या मार्स के लिए था, अर्थ के लिए करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अर्थ. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अर्थ. ओके, सो नाउ फॉर द अर्थ again you are going to use this equation 2as is equals to v square minus u square. So you have 2 into negative v into negative s is equals to v of earth, well final velocity at earth minus initial velocity at earth. So 2gs is equals to v of earth square minus 0 square. So 2gs is equals to ve square. Clear है बच्चों? समझ आ गया? You understand? Now you have two different equations. Now divide them because वही रेशियो है ना, Vm upon V का रेशियो निकालना है. So you have dividing 1 by 2. So you have got 2gs equals to Vm square divided by क्या हो जाएगा? Again on the left side you have got again 2gs. अच्छा, अब एक गलती हमने की है यहाँ पे. That was the big mistake जो कि मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ. जो g की वैल्यू है प्लैनेट मार्स पे, दैट इज m. मुझे यहाँ पे m लिखना था छोटा सा. ठीक है, और यहाँ पे जो अर्थ पे है उसके आगे e लिखना था. सो दिस इज e. क्लियर है? इक्वेशन 1 में यू हैव हेयर m है और नीचे यू हैव s. ठीक है, e है यहाँ पर, m अपॉन e. क्लियर है? और राइट साइड पे वी हैव वी स्क्वायर. क्लियर है? नाउ कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है कर दो. 2 से 2 कैंसिल हो रहा है वो कर दो. जो कैंसिल होना चाह रहा है उसको कर दो. क्लियर? इसको कर दो आप. इसको आप कर दो यहाँ पे कैंसिल. जो आप कैंसिल करोगे, सो कैंसिल करने से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा आपके पास? बचेगा जी एम अपॉन जी ई, ये रेशो बचेगा. सो नाउ यू हैव वी एम स्क्वायर अपॉन वी ई स्क्वायर is equals to gm upon ge. Now examiner has given you this point. Acceleration due to gravity on Mars, यानी मार्स की जो acceleration due to gravity है gm, that is equals to 0.38 times g. ये g कौन सा? ये वाला, ये g जो है अर्थ की सरफेस पर जो है ये उसकी बात कर रहा है. ठीक है, सो आप कुछ नहीं करोगे, न्यूमरेटर में 0.38 जी लिख दोगे, यानी इसकी वैल्यू पुट करा दोगे यहां से, और डिनोमिनेटर में जीई कर दोगे. ठीक है, नाउ इसको इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0.38. नाउ अगेन, नाउ यू हैव दिस वी एम अपॉन वी ई है, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये सेपरेट स्क्वायर था, इक्वल्स टू 0.38. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लगाइए, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल. सो वी एम अपॉन वी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.38 कितना होता है बच्चों? 0.62. 0.62. ठीक है, दिस इज योर आंसर. क्लियर है बच्चों? मैंने ज्यादा स्टेप्स लिए सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कम स्टेप्स में भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 12 जून 23, ये भी खोल लेते हैं. Just look at the question. It's June 23 paper, unit 1, question number 12. ठीक है? Now just look at the question. Question जरा देखिएगा. A man dive from the platform into a swimming pool. मसला ही नहीं है. ठीक है? A man dives from a platform into a swimming pool. The platform is 12 meter above the water surface as shown. ठीक? चलो, जहां से वो छलांग लगा रहा है, that must be treated as the origin of the graph.
origin of the displacement time graph. This is very important to understand. जहां से वो छलांग लगा रहा है, assume that this is time axis and this vertical axis is positive displacement axis. So अगर नीचे जा रहा है तो this all displacement would be considered as negative displacement. Okay, is it clear? So ये 12 मीटर को आगे जाके हम अगर सॉल्व करेंगे तो we will consider it as negative displacement. Negative 12. Is it clear? ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. अब उसने छलांग लगाई तो फैक्ट है वो यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, यूं पानी में जाएगा, यूं जाके ऐसे ऊपर आएगा. यही होगा ना, यही शेप बनेगा. उसी शेप को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया इन्होंने. खैर हो गई. क्लियर है? क्लियर हो गई बात. अब क्वेश्चन पहले देख लो, समझ में आ गया. ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 10 है, 11, 12, हाँ 11 और 12. ये 12 से 12 मीटर की हाइट है. सो 12 मीटर की हाइट है ये रही. तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहीं से 12 मीटर से. क्लियर है? और ये जा रहा है, यूं जा रहा है अंदर पानी के अंदर. और वो एनीवे जो भी है. स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द मैन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. कैसे पता चलेगा कि बंदे की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? ग्राफ को देखकर. सो बाय लुकिंग एट द ग्राफ, हाउ वुड यू कंक्लूड और हाउ वुड यू एक्सट्रैक्ट दैट कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है? ग्राफ देख के बताइए, बंदा देख के ना बताइए. जी जैनब. At time 0 second, the gradient is 0. Gradient of the graph is zero. Excellent, Zainab. The gradient of the graph is zero. This is, देखो ना, इस टाइम t is equals to 0 पे यहां पर gradient of the graph is horizontal. That's why, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, रटवाया है मैंने. Gradient को अंडरस्टैंड करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Gradient is zero and displacement time ग्राफ में gradient zero का मतलब स्पीड जीरो या वेलोसिटी जीरो. क्लियर? तो आप कहेंगी at time t is equals to 0, at time t is equals to 0 seconds. ठीक है? The gradient of dt graph is equals to 0. Is it clear? Determine the vertical velocity of the man as he enters the water. तो वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा अभी, बट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा, मान लीजिए कि वो बंदा जो है यहां से जंप करके ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्टिकल वेलोसिटी द मैन एज ही एंटर्स द वाटर. जैसे ही वो पानी में घुसा है, तो पानी में कहाँ कूदा है? द मोमेंट व्हेन ही एंटर्स द वाटर, दैट इज हियर. ये है, यहां पानी में कूदा है. कैसे पता आपको सर? क्योंकि इसके बाद नीचे की तरफ जो जा रहा है तो वो वाटर के अंदर है. ये 12 मीटर के नीचे जा रहा है. सो 12 मीटर यहां से लेकर यहां तक है. उसके नीचे जितना है वो पानी है. सही है? सो यहाँ पे वो वाटर में घुसा है. वो किस टाइम पे घुसा है? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. तो दिस इज 1.5 सेकेंड. तो 1.5 सेकेंड लगा उसको ऊपर से नीचे कूदने में. तो टाइम हमारे पास है. सो वी हैव द टाइम t is equals to 1.5 सेकेंड. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. Why I am putting here a y? हम मैं यहाँ पर y क्यों लगा रहा हूँ? Because examiner is asking the vertical velocity. That's why I'm putting here in a subscript a small y. Clear है? सबस्क्रिप्ट में मैं एक y लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ने वर्टिकल वेलोसिटी का है. वर्ड पे गौर करना. ठीक है? मैं यहाँ पे अलग से लगा भी देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको. क्लियर हो गई बात? जी जी जैनब. Sir, do we have to put a y over there every single time? Time is a scalar quantity. Yes? Time is a scalar quantity. Yes. But do we have to put like the subscript that you were saying every single time नहीं 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 नहीं. Basically the thing is that time के साथ we cannot put y or x because time is a scalar quantity. It doesn't have direction while velocity has a direction. सही है? सो अगर वर्टिकल वेलोसिटी है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी होगी कुछ ना कुछ. वो मैं आगे बताऊंगा प्रोजेक्टाइल में डिटेल में. अभी जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको ओमिट कर दिया.
सिमिलरली यू हैव वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बट ऐसा नहीं होता कि हमारे पास वर्टिकल टाइम और हॉरिजॉन्टल टाइम ना, टाइम इज स्केलर। तुम तुम यहां से इधर देखो, तुम यहां से ऐसे जाने में प्रोजेक्टाइल में या यहां तक जाने में जितना टाइम लगाओ, तुम यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगाओ, फर्ज करो अगर मैं ऊपर से एक टॉर्च लेके बैठूं, सपोज दैट, और वो टॉर्च से लाइट पड़े तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा साया, तुम्हारा शेडो भी तुम्हारे साथ साथ मूव करते हुए इधर आए, तो अब बताओ तुम यहां से यहां तक आई हो, 1.5 सेकंड लगाए, शेडो ऐसे आया है, शेडो को कितना टाइम लगेगा? 1.5 seconds. एग्जैक्टली यही समझा रहा हूँ, Oh, okay. एग्जैक्टली यही समझ, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से टाइम इज अ वेक्टर, टाइम इज अ स्केलर। उसमें वाई एक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेदर तुम ऐसे मूव करके आ रहे हो, वैसे तुम्हारा प्रोजेक्शन यूं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, both 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 the quantities will contain same value of the time, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? Yeah. चलें आगे, चलें। अच्छा, आओ, डिटरमाइन द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द मैन एज ही एंटर्स द वाटर। चलो उसको भी देख लेते हैं। अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वी वाई इज इक्वल टू, अच्छा वी हैव अ फॉर्मूला। पहली बात, वो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? ही इज आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी वी पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं यू। अब चूंकि वर्टिकल एक्सिस है तो यू के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में वाई लगा दिया, दैट इज जीरो। फाइनल है तो उसके साथ भी वाई लगा दिया, वो आपसे पूछ रहा है वी वाई। अच्छा, सो एग्जामिनर इज आस्किंग फाइनल वेलोसिटी एंड वी नो द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़ा है ना बच्चों? पढ़ा है ना ये? Yes, So sir. how can we use for the vertical axis? हर जगह y लगा दें सिवाय टाइम के, सही है। सो अब क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो वी वाई, ओके फाइन, यू वाई यू नो दैट इज जीरो, जीरो प्लस, now what is ay? Ay is the acceleration along vertical axis, we take it negative 9.81 meter per second square in the case of free fall motion, ठीक है। तो हम उसको नेगेटिव 9.8 लेते हैं। आप नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, दोनों केस में वी विल टेक इट एज ए 9.8 नेगेटिव। बट कोई फोर्स वो नहीं होना चाहिए, फोर्स मोशन नहीं, यानी ऐसा ना हो कि ऊपर से किसी ने आपको धक्का दिया नीचे, यानी ऐसे जोर से पुश किया नीचे की तरफ, तो हम नहीं यूज करेंगे ये। अगर किसी ने रिलीज किया है, मतलब छोड़ दिया ऐसे, जैसे लाश गिराते हैं ऊपर से, पूल गिराते हैं, स्टोन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन है, देन वी विल यूज नेगेटिव 9.8, ठीक है। रिलीज करने पे फोर्सली नहीं फेंकना आपने। सो नेगेटिव 9.81 or multiply by time is 1.5. So could you please just tell me, इसको v के साथ y, what is the answer? Guys, please let me know the answer. Minus 14.7. Minus 14.7. Yes, sir. Yeah. So ये minus 14.7 आया, ठीक है। अब माइनस का साइन क्या बता रहा है? The direction of the final velocity is downward, जनाब, ठीक है। The direction of the final velocity, यानी जब वो कूदा, जब वो कूद के यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो ये थी, वो इस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव माइनस वाई या माइनस 14.7 मीटर पर सेकेंड थी। इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे थी, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए यू कैन सी द नेगेटिव साइन। और पेपर के अंदर या मार्क स्कीम में आपको नेगेटिव हो सकता है ना मिले, या हो सकता है नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर मिले, कोई टेंशन नहीं है। आप नेगेटिव साइन में नीचे लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, खत्म कहानी, दैट्स ऑल। ठीक, अब अगला बात है, क्वेश्चन पढ़ो। अब वो पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यू आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मजा आएगा यहाँ पे। सो हाउ वुड यू कन्वर्ट इट? सो बिफोर एंटरिंग द वाटर द मैन हैज अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, आफ्टर एंटरिंग द वाटर द मैन हैज अ कांस्टेंट वर्टिकल डिसेलरेशन। ठीक है, ये भी समझ आ गया। Draw the velocity time graph for the man on the axis below. पूरा जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया है उसी का अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। फंस गए? क्या करें, है ना? अब सुनो, इसका पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाए। देखो भाई, मैंने आपको हैप्पी और सैड फेस की पक्की
पक्की पक्की किस्म की जो है ना वो शॉर्टकट बताया था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। सो कैसे करोगे? सो देखो इधर, ये कौन सा शेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का शेप देखो, ग्राफ को ब्रेक करो और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का शेप देखो जनाब। हु इज गोना टेल मी कि कौन सा शेप है भाई? So the first part from 12 to 1.5, that's happy face. और फ्रॉम 12 टू Down the इज सेट फेस। ये सेट फेस होता है ना, हैप्पी तो ये होता है ना? जी। डू यू गेट माय पॉइंट? yes. इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर तुम लोग मेरे बताए हुए शॉर्टकट्स यूज करो तो क्यों निकलेगा तुम लोग का। देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ कौन सा फेस? सैड फेस। दिस इज द पार्ट ऑफ हैप्पी फेस। सो जस्ट अब याद करो क्या कन्वर्जन बताई थी। चलो रिमेंबर। सो ये आपका कौन सा फेस था? सैड फेस। और डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट दिस इज टाइम। और इसी को अगर इफ आई कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सैड फेज है, ठीक है। इफ यू हैव सैड फेज, तो अब सैड फेज कैसे होगा? सैड फेज यूं हो जाएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट है ना, कह रहे याद है नहीं याद है बच्चों जी? Sir. तो अब क्या होगा? अब आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट को देखो, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी यहां से ये टॉप है तो ये यहां से स्टार्ट होगा सेंटर से, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इस सीध में जा, ये यहाँ पर टच करेगा। सेट है? ठीक। और ये कहाँ तक जाएगा? हमें पता है कि ये किस वेलोसिटी से टच किया है। पानी के अंदर क्या वेलोसिटी थी? -14.7 था, तो ये जाएगा -14.7 मीटर पर सेकेंड तक जाएगा। बस दैट्स इट। क्लियर? तो अभी आप देखते हैं, हम करते हैं इस पे जादू, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सब ये -14 पॉइंट कहाँ है? इधर देखते हैं, -11 -12, ये हो गया -14, इसके बीच में इधर कहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, और 1.5 ये रहा, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस का 15 है तो ये यहाँ तक आएगा। क्लियर है? देख लो सारे के सारे जी। -14.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जी जी जैनब बोलिए। Sir, I didn't raise my hand. अच्छा ओके फाइन, किसी और ने कुछ कहना है? ओके फाइन, कोई कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? -14.7 तक जी। आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को यहाँ तक। No, sir. सो यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब सैड फेस के ऊपर, अब हैप्पी फेस के ऊपर चलते हैं। सो यू हैव नाउ हैप्पी फेस। अब हैप्पी फेस पे क्या करोगे यार, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो हैप्पी फेस में क्या होगा? यही चीज़ हैप्पी फेस में वी हैव लाइक दिस, ठीक है। और हैप्पी फेस में किस तरह का ग्राफ बनता है? बिल्कुल इसका उलट, इस तरह का। सो हैप्पी फेस का कौन सा पार्ट है हमारे पास? ये वाला पार्ट है, यानी ये समझो ये वाला पार्ट है, तो ये ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ कन्वर्ट होगा। क्लियर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो आप आइए उधर से वापस जाइए, और ये कितने कितने मिनट्स का टाइम था? ये देखिए, ये आया है 2.1 सेकंड तक। सो 2.1 सेकंड पे ये आपने इसको लेकर जाना है। सो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और इसको 2.1 सेकंड तक लेकर आइए। अरे यार ये क्या होगा? ठीक है, ठीक है, दिस इज योर 2.1, यो ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। चेक कर लीजिए, दिस इज 2.1, दिस इज 2.1 सेकंड। क्लियर है? सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू कन्वर्ट योर ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लो उसको, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल करेंगे। प्रोजेक्टाइल के ठीक ठाक क्वेश्चंस है हमारे पास, वो